जो भी मेजरमेंट आएगी वो यहाँ पे डालेगा। तो एवरीथिंग इज इन टू स्टेप्स। द फर्स्ट थिंग इज द मेजरमेंट एंड द सेकंड थिंग इज द स्टोरेज। तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट जो है वो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जब आपका प्लेटफॉर्म रीसेट होता है, ठीक है, जब आपका प्लेटफॉर्म रीसेट होता है तो आपका जो मेजरमेंट कर रहा होता है ना वो आपका सीपीयू होता है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? आफ्टर प्लेटफॉर्म रीसेट मेजरमेंट कौन कर रहा होता है? देखिए ये तो टीपीएम की चिप है, सॉरी मैंने छोटी आर भी लिखा हुआ है, दिस इज टीपीएम चिप। ये टीपीएम की चिप को सिर्फ काम कर रही है किसके लिए? रूट ऑफ ट्रस्ट फॉर रिपोर्टिंग एंड रूट ऑफ ट्रस्ट फॉर स्टोरेज। ये से ज्यादा कुछ नहीं करते। रूट ऑफ ट्रस्ट फॉर मेजरमेंट जो है, जो कि पहले हर सॉफ्टवेयर को लोड होने से पहले मेजर करेगा और उसको स्टोरेज के अंदर रखेगा, इसी तरह से है ना, राइट? अब ये मेजरमेंट कौन करता है? हु इज डूइंग दिस मेजरमेंट? आपका जो प्रोसेसर लगा होता है वो मेजर करता है। इंस्ट्रक्शन उसी को जाती है ना, इसको मेजर करो, तो वो एक्चुअली इसको मेजर करता है। पहले मेजर करता है फिर स्टोर करता है, पहले मेजर करता है फिर स्टोर करता है, फिर मेजर करता है फिर स्टोर करता है। इससे एक्चुअली आप स्टैब्लिश क्या करते हैं? इससे आप एक ट्रस्टेड हायरार्की जो है उसको स्टैब्लिश करते हैं। तो व्हाट यू से इज दैट पहले फॉर एग्जांपल आरडीएन को आप ट्रस्ट करोगे ना, आरडीएन क्यों ट्रस्ट करोगे? रूट ऑफ ट्रस्ट फॉर मेजरमेंट, बिकॉज इट इज अ root of trust for measurement. Its misbehavior cannot be detected. इसका misbehavior detect नहीं हो सकता। तो ये सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर 1 जो भी मेमोरी में लोड होगा उसको मेजर करेगा। मेजर करने से क्या हो रहा है? इसका हैश लेगा। क्या लेगा? हैश लेगा। और हैश लेने के बाद वो कोड यहाँ पे डाल देगा। फिर उसके बाद दूसरा ये वाला जो है इसको मेजर करेगा, राइट? अब आप मेजरमेंट का जो प्रोसीजर है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, although this is not the focus of this lecture. I mean we have already covered these details in remote in the session of somehow integrated measurement architecture as well. तो जो मेजरमेंट है ये रजिस्टर के अंदर होती है, वो इस तरह से होती है। फॉर एग्जांपल पहली एंट्री आपके पास है M1, तो आपने इसको मेजर किया, उसके बाद आप M2 को करेंगे। तो आप एक्चुअली करते ये हैं कि M1 को M2 के साथ अपेंड कर दिया जाता है, ठीक है? लेकिन अपेंड की ऑपरेशन कौन सा होगा? आप कैलकुलेट करिएगा और अपेंड। तो M1 को M2 के साथ अपेंड कर दिया जाता है, उसका फिर हैश लिया जाता है, राइट? बट ये इसकी डिटेल्स नहीं है कि ये मतलब ये फोकस इस पे नहीं है कि हमारे पास जो रूट ऑफ ट्रस्ट और मेजरमेंट से स्टार्ट कैसे हुआ और वो आगे प्रोसीजर कैसे चलेगा, वो मेजरमेंट आके स्टोर कैसे होंगी, दिस इज नॉट द फोकस। और वो मेजरमेंट रिपोर्ट कैसे होंगी, दिस इज नॉट द फोकस। The focus is only to make a differentiation between RTN, RTR and RTN. इन तीनों के दरमियान डिफरेंस, राइट? अब मैंने आपको बताया कि इसमें हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आते हैं। वी हैव यहाँ पर जो RTM हमारे पास है दैट इज कॉल्ड CRTM, और इसी तरह से हमारे पास C आता है या D आता है। C means core root of trust for measurement, right? Which should be rather static root of trust for measurement, and D for dynamic root of trust for measurement. तो यहाँ पर मैं अब थोड़ा सा अपनी डिस्कशन को लाना चाहता हूँ ETG के इन्विजन पे, कि वो कैसे सिचुएशन को विजन कर रहे हैं, वो कैसे देख रहे हैं, हाउ दे आर इन्विजनिंग द सिचुएशन। तो जो पहला मरहला है सबसे कंप्यूटिंग का, वो इस तरह से टारगेट करता है कि आपका ये हार्डवेयर प्लेटफॉर्म, इसमें बाकी जो तमाम डिटेल्स हैं वो बड़ी हुई हैं, राइट? एक आपके पास जो है वो यहाँ पर है TPM इज RT, R and RTD and RTS, ठीक है? और रूट ऑफ ट्रस्ट फॉर रिपोर्टिंग एंड रूट ऑफ ट्रस्ट फॉर स्टोरेज, RTS और RTR, राइट? और RTM जो है वो आपके पास यहाँ पर है। अब किस पर करेंगे वो CRTM? उसकी रीजन ये है कि जब भी आप प्लेटफॉर्म रीसेट करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, तो आपका जो TPM है उसके अंदर जितनी शील्डेड लोकेशन है वो सारी की सारी रीसेट हो जाती है। यही बात आपको समझ आ रही है? ठीक है? DRTM का कॉन्सेप्ट ये है कि TPM or this root of trust or measurement, not TPM.
root of trust for measurement is aware of this layer which is called VM layer. ये आपकी VM layer aware होती है root of trust for measurement. What is this basically? VM layer को क्या कहते हैं? virtual machine layer क्या होती है? ये बेसिकली यहाँ पर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं. ये है OS1, ये है OS2, ये है OS3, right? So this root of trust for measurement is aware of all those layers, is aware of all those partitions. जिसका मतलब ये हुआ कि अगर ये OS1 रीसेट करता है, if this OS1 is resetted, अगर ये रिस्टार्ट होता है, तो उसका असर यहाँ पर नहीं पड़ेगा. This is the concept of DRT. इसको क्या कहा जाता है? This is the concept of dynamic root of trust for measurement. This has nothing to do with TPM. इसका TPM के साथ कोई ताल्लुक नहीं है. TPM is only meant for two things: root of trust for reporting and root of trust for storage. दो चीजें. यानी इससे स्टोर की जाएंगी और किधर से रिपोर्ट की जाएंगी. बस. जब ये रिपोर्ट करेगा तो ये ट्रस्टेड होगा. क्यों? Because this is in the family of root of trust. जब भी वो रिपोर्ट करेगा आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा. तो ये मेन चीजें हैं DRTM का और इसमें दोनों में. मेजरमेंट कौन करता है? मेजरमेंट कौन करता है? सॉरी, नो, CPU इज DRTM. ये कहा जाता है कि प्लेटफॉर्म, आप स्लाइड में भी देखेंगे, अक्सर आपको मिलेगी और किताब में लिखा होगा कि RTM आफ्टर प्लेटफॉर्म रीसेट CPU, वो CPU कर रहा होता है सारे का सारा. करवाओ से डेफिनेटली एक रूट ऑफ ट्रस्ट और मेजरमेंट या एक सॉफ्टवेयर लगा रहा होता है, लेकिन एक्चुअली वो जो रूट ऑफ ट्रस्ट और मेजरमेंट है दैट इज CPU. वो CPU होता है, वो CPU कर रहा होता है. यू अंडरस्टैंड व्हाट इज बाय प्लेटफॉर्म रीसेट? प्लेटफॉर्म रीसेट जब आप रीस्टार्ट करोगे ना, तो ये मेजरमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाएगा दोबारा. मतलब पहले कोर रूट ऑफ ट्रस्ट और मेजरमेंट एक सॉफ्टवेयर को करेगा, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, उसके बाद जो एक पूरा चेन शुरू होता है उस सब को कहते हैं कि वो उसमें से CPU जो होता है वो रूट ऑफ ट्रस्ट और मेजरमेंट. ये बात आपको समझ आ गई होगी. तो दैट इज बेसिकली द मेन. अच्छा, जो TPM जो सबसे इंपॉर्टेंट का विजन है, इस पर DRTM एग्जिस्ट नहीं है. इस पर सिर्फ DRTM एग्जिस्ट है. इस पर करंटली जो आपके पास हमारे पास लिनक्स के अंदर अवेलेबल भी है, तो वो मेन हमारे पास जो है वो स्टैटिक है. स्टैटिक से बाद ये है कि आप प्लेटफॉर्म रीसेट करो तो वो वैल्यूज ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी. ठीक है. तो दैट इज आल्सो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक टाइप ऑफ थिंग एज वेल. या प्लेटफॉर्म रीसेट करो. किसी भी प्लेटफॉर्म की कॉन्फ़िगरेशन अगर प्लेटफॉर्म जो है वो गलत है तो आप रीस्टार्ट करते हैं ना उसको, तो वो बिल्कुल नए तरह से स्टार्ट हो जाएगा. यू अंडरस्टैंड? आप समझ आ गई? मैं रफली बता सकूंगा सारे के सारे कंपोनेंट, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा. अब बात क्रिप्टोग्राफिक कंपोनेंट भी हैं तो उसको हम सिर्फ ओवरव्यू कर सकते हैं. तो उन कंपोनेंट का मतलब क्या है? ये देखिए आपके पास सबसे पहले जो TPM का कंपोनेंट है इनपुट आउटपुट. तो इस तरह से बस TPM की चिप के अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर है. ठीक है. बस है, बस के लेफ्ट साइड पे भी कुछ कंपोनेंट्स हैं और कुछ राइट साइड पे भी. अब TPM में आप देखें तो आपको यहाँ पर एक कंपोनेंट मिलता है RNG, रैंडम नंबर जनरेशन. ठीक है. ये TPM का एक कंपोनेंट है. इसी तरीके से आपके पास एक कंपोनेंट है की जनरेशन. इसका मेन काम जो है वो की जनरेशन है. क्रिप्टोग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि कैसे की जनरेट की जाती है. दैट इज बेसिकली समथिंग व्हिच इज रिलेटेड विद मैथमेटिक्स. प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर को हम किस तरह से डिटेक्ट करते हैं, हायर नंबर लेते हैं, फिर उसका किस तरीके से मॉड्यूलो निकालते हैं. तो वो सारे प्रकार की चीजें मैं आपको बताया वो डिटेल में नहीं जा सकता. सिर्फ लिखूंगा की जनरेशन, तो समझा दें पब्लिक की या प्राइवेट की पेयर जो है वो कैसे की जाती है. पावर डिटेक्शन का एक मॉड्यूल होता है इसके अंदर. पावर डिटेक्ट करता है, सिस्टम ऑन हो गया है. राइट. एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट भी होती है. एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट भी इसके अंदर होती है. और इसके अलावा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है दैट इज वोलेटाइल मेमोरी. आपको पता है मेमोरी की दो टाइप है, वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है. वोलेटाइल वो मेमोरी है कि जो कि
वैनिश हो जाती है।